हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्र 98 करेंगे। ये 9 मार्च की है, पुनरावृत्ति कार्यपत्र है। पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति से रिलेटेड आज की आपकी वर्कशीट है। तो 1917 के बाद स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम शुरू होता है, जिसके अंदर क्या होता है, 1929 से पार्टी में सभी किसानों को सामूहिक खेत कोल खोज में काम करने का आदेश दिया जाता है और ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेत ये सब जो है ये सौंप दिए जाते हैं किसको, कोल खोज के अंदर। तो सभी किसान जो एक सामूहिक खेत पर काम करेंगे अब, जिसको खोलकोस कहा जाएगा, और इसके मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांटा जाएगा एंड थोड़ा सा जो है स्टालिन को भी मिलेगा। तो इस फैसले से कई सारे किसान जो थे वो गुस्से में आ जाते हैं और सरकार का विरोध करने लगते हैं और फिर क्या होता है, वो अपना काम खत्म करने लगते हैं। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। यानी जो लोग अपने जो समूहीकरण कार्यक्रम था इसका विरोध करते थे उनको सजा मिलती। बहुत सारे लोगों को तो देश निकाला भी दिया जा चुका था। सामूहिकरण का विरोध करने वालों किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर है और ना ही समाजवाद के विरोधी है, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। तो स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी कर दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं मिली और बहुत से किसान इसके अंदर बर्बाद हो गए। तो ये था आपका पैसेज। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। स्टालिन कौन थे? स्टालिन हमारे क्रांतिकारी थे जो कि रूसी में सोवियत संघ का हिस्सा थे। स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो सामूहिकता कार्यक्रम स्टालिन द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत कई किसानों की छोटी जो खेत थे उनको एक बड़े खेत में परिवर्तित किया गया एंड एक बड़ा खेत हुआ खोलकोज। इसी के अंडर जो थे सभी किसानों को एक सामूहिक खेत में खेती करनी थी, जिसके द्वारा उनके बीच जो है सारी की सारी जो जमा पूंजी है उसको बांटा जाएगा और खेत से होने वाले लाभ को सभी में बांटा जाएगा। तीसरा प्रश्न, कोलखोज क्या है और वो कौन था? कोलखोज सामूहिक खेत थे जहां 1929 से सभी किसानों को खेती करने के लिए मजबूर किया गया। किसानों ने सामूहिकरण कार्यक्रम का जो है विरोध क्यों किया था? क्योंकि वो तो ना ज्यादा अमीर थे और वो स्वामित्व के खिलाफ भी थे। तो दो रीजन थे यहाँ पे। अब किसान कैसे स्टालिन के इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे? जो किसान थे वो एकत्र भूमि पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे उनका स्वामित्व जो था वो खत्म हो रहा था। एंड जो क्रोधित किसान थे उन्होंने अधिकारियों से विरोध किया और उनके पशुओं को नष्ट कर दिया। एंड इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम खेतों पर काम नहीं करेंगे। तो सामूहिकता जो थे जो विरोध कर रहे थे सामूहिकता का, उनको कड़ी सजा भी दी गई, परंतु कई से लोगों ने इसका विरोध तब भी किया। छठा और लास्ट क्वेश्चन, किसानों की क्या राय थी और उन्हें कैसे दंडित किया गया? किसानों का मानना था कि ये सामूहिक खेत बिल्कुल गलत है, उन्हें अलग अलग अपने अलग अलग खेतों पर काम करना चाहिए, जिससे कि किसान भूमि पर लोग काम भी करते रहे और उनको कोई नुकसान भी ना हो। क्रोधित जो किसान थे उन्होंने इसका विरोध भी किया और इसका उन्हें कड़ी सजा भी मिली और उन्हें देश निकाले जैसे कई सारे जो कार्यक्रम थे उनसे गुजरना पड़ा। एंड यहाँ पे इसी तरह से चला और सभी को सामूहिक कार्यक्रम का जो हिस्सा था बनना पड़ा। तो आप लोग इस तरह से 6 के 6 प्रश्न करेंगे। यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।